बीजेपी आम आदमी पार्टी को दिल्ली में टक्कर दे सकती है और टक्कर के लिए बीजेपी दिल्ली में तैयार भी हो रही है। और अभी तक बीजेपी ने अपने पत्ते प्रत्याशी के रूप में नहीं खोले। सुनने में तो यह भी आया था कि भले ही आम आदमी पार्टी ने टिकट वितरण कर दिया, लेकिन अभी भी सिटिंग विधायक बीजेपी के पास आ सकते हैं। पिछले 7 महीने में से ये एक बड़ी स्ट्रैटेजी है और मैं आपको आज बता दूं कि अगर चुनाव के बाद नतीजों में बीजेपी थोड़ा भी बेहतर करती है तो हम इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। बीजेपी ने एक बड़ी स्ट्रैटेजी प्लान की साइलेंटली, जो माइक्रो मैनेजमेंट है बीजेपी का, और उस स्ट्रैटेजी में पिछले 7 महीने से बीजेपी के जो वर्कर्स हैं, कार्यकर्ता हैं, उनको भेज दिया है झुग्गी झोपड़ियों में। 7 महीने से दिल्ली के अंदर बीजेपी झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले वोटर्स के लिए खास अभियान चला रही है। उनके साथ रहते हैं, उनके साथ खाते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को देखते हैं, उनके साथ जीवन बिता रहे हैं 7 महीने से। आपने नाम सुना होगा मैन टू मैन मार्किंग। बीजेपी ने यहां पर झुग्गी टू झुग्गी मार्किंग किया और ऐसा नहीं कि एक दिन गए और बस। उस झुग्गी में कम से कम 6 से 7 बार अलग अलग कार्यकर्ता सीनियर पहुंचे हैं, उनके साथ खाना खाया, उनके साथ रहे हैं, उनके साथ पूरा दिन बिता रहे हैं और उनसे ये भी कहा कि आपकी तकलीफें देखकर, समझकर हम मैनिफेस्टो में उन तमाम बातों को उतारेंगे, उन वादे को पूरा भी करेंगे अगर सरकार बनती है। और इस अभियान के तहत बीजेपी के कार्यकर्ता, जैसे मैं बता रही हूं, दिल्ली की झुग्गी झोपड़ियों में रहने वालों से मुलाकात कर रहे हैं, उनके साथ जीवन व्यापन कर रहे हैं और दूसरी तरफ ध्रुवीकरण की जमीन भी दिल्ली में तैयार की जा रही है। और यही वजह है कि दिल्ली के अंदर रोहिंग्याओं का मुद्दा उठाकर बीजेपी फ्रंट फुट पर खेल रही है। तो दूसरी ओर बीजेपी की नजर पंजाबी और सिख वोटर्स पे भी है। दिल्ली में पंजाबी एक बड़ा बीजेपी का कोर वोटर है, लेकिन आम आदमी पार्टी के आने के बाद ये गणित थोड़ा गड़बड़ाया। पर अब बीजेपी उसे एक बार फिर पुख्ता तौर पर अपने साथ करने में जुटी हुई है। वीर बाल दिवस पर यह कोशिश और पुख्ता तरीके से नजर आई।